सकारात्मकता से भरे पवित्र वातावरण में सबका स्वागत है। सभी साथी अपना स्थान ले लेंगे। जो अगर आप ड्राइविंग कर रहे या राइड कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रिलैक्सेशन नहीं करेंगे। बाकी साथी अच्छे से बैठ जाएं, रिलैक्स होके। चश्मा हो तो उतार दीजिएगा। Recording in progress. गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से आंखें बंद करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ देंगे। गहरी लंबी सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैरों के पंजों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स। पैरों में हो रहे स्पंदनों को महसूस करें। पिंडलियों को ढीला छोड़, घुटनों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। कार्टिलेज, फ्लूइड, लिगामेंट्स रिलैक्स। थाई रिलैक्स। कमर रिलैक्स। गहरी लंबी सांस छोड़ते छोड़ते पंजों से लेकर कमर तक दोनों पैरों को संपूर्ण और गहरी लंबी सांस छोड़ते छोड़ते कमर से लेकर कंधों तक, पेट, छाती, कंधे रिलैक्स। दोनों हाथ संपूर्ण रिलैक्स। रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स। मस्तिष्क रिलैक्स। पाचन तंत्र को ढील, स्टमक रिलैक्स। गट हेल्थ, छोटी आंत बड़ी आंत रिलैक्स। दोनों किडनी रिलैक्स। लीवर रिलैक्स। pancreas relax, पित्ताशय relax, relax, फेफड़े relax, हार्ट relax, सभी अंगों को, अंदरूनी अंगों को शांत करें, रिलैक्स, श्वास नली
रिलैक्स, स्वर पेटी रिलैक्स, मुंह अंदर से रिलैक्स, गाल अंदर से रिलैक्स, नाक रिलैक्स, अंदर बाहर, दोनों कान अंदर से रिलैक्स, बाहर से। हमारी प्यारी छोटी तेजस्वी आंखें अंदर से रिलैक्स, बाहर से रिलैक्स, ललाट रिलैक्स, ब्रेन रिलैक्स, रिलैक्स, ब्रेन के एक एक मॉलिक्यूल्स को ढील छोड़ दो, रिलैक्स, हार्ड पिंजर को ढील छोड़ें, एकदम शांत। मसल्स को रिलैक्स करें, स्किन को ढीला छोड़े, नसों को ढीला छोड़े, संपूर्ण शरीर रिलैक्स। इस अल्पावस्था में भीतर अपने आप से बात करेंगे, मैं परम सौभाग्यशाली आत्मा, परम शक्तिशाली आत्मा हूँ, दिव्य स्वरूप हूँ, शांति रूप आत्मा हूँ। मुझमें अनंत शक्ति है, क्योंकि मैं परब्रह्म परम पिता परमात्मा का दिव्य अंश हूँ। मेरे मन की शक्तियों का मैं भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन मैं भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से ग्रोथ कर रहा हूँ, भव्य ग्रोथ कर रहा हूँ। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ, तंदुरुस्त बनता जा रहा है, फिट होता जा रहा है, शक्तिशाली बनता जा रहा है, युवा बनता जा रहा है।
रोज रोज मेरा आर्थिक ग्रोथ हो रहा है। मेरी धन संपत्ति, माल मिल्कत, जमीन जायदाद लगातार दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहे हैं। मेरे सारे व्यवसाय रोज 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 तेज गति से ग्रोथ कर रहे हैं। मेरा आरसीएम लेवल तीव्र गति से ग्रोथ पर चल रहा है। मेरी टीम में रोज रोज बड़े बड़े लेवल, नए लेवल आ रहे हैं। धन्यवाद। तो मेरा मानसिक विकास, मेरे विचार दिन प्रतिदिन मेरे व्यवसाय और जीवन लक्ष्य ज्ञान लगातार बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन मैं व्यवसायों और आरसीएम के द्वारा सामाजिक समाज उपयोगी कार्य कर रहा हूँ। समग्र संसार से मुझे अनहद प्यार, मान सम्मान, सत्कार प्राप्त हो रहा है। दिन प्रतिदिन मैं आध्यात्मिक रूप से निरंतर ग्रोथ कर रहा हूँ। मेरी सकारात्मक भावनाएं निरंतर ग्रोथ कर रही है। मेरी सकारात्मक ऑरा वैश्विक लेवल पर ग्रोथ कर रही है। थैंक्स गॉड, थैंक्स यूनिवर्स, धन्यवाद परम पिता परमात्मा। मैं परम सौभाग्यशाली आत्मा, मैं दिव्य आत्मा हूँ, परम शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं तेजस्वी आत्मा हूँ, मैं शांति रूप आत्मा हूँ, क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा का दिव्य अंश हूँ। धन्यवाद माता पिता, इन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोष कर बड़ा किया, लायक बनाया। अनंत कोटि धन्यवाद मेरे परिवारजनों, मेरे से बड़े छोटे, जिनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान। मेरे समग्र परिवारजनों कोटि, मेरे पूर्वजों का धन्यवाद, पितरों का धन्यवाद। मेरे मित्रों का धन्यवाद, पड़ोसियों का धन्यवाद, मेरे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स, अनंत रिलेटिव्स का धन्यवाद।
जन्मों से लेकर आज तक जिनसे भी मैंने कुछ सीखा, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, प्रकृति, जिनसे भी कुछ सीखा है, सभी गुरुदेवों का, गुरुमंडल का धन्यवाद। इस संसार को सुंदर बनाने वाले महापुरुषों का धन्यवाद, सभी अवतारों का। जीवन को सरल बनाने वाले सभी शोधकर्ता, नामी अनामी, सभी साइंटिस्टों का कोटि कोटि। हमारे शरीर का धन्यवाद, हमारे पास धन है, संपत्ति, माल, मिल्कत, जमीन, जायदाद, हीरा जवेरात, एक एक चीज का धन्यवाद। आज से, अभी से जो कमाने वाले हैं, जो प्राप्त करने वाले हैं, वो हर चीज का धन्यवाद। पतिदेव अपनी पत्नी का धन्यवाद करें, जो देवी है, सती है, महाशक्ति है, महालक्ष्मी, परिवार का प्राण है, परिवार की ऊर्जा है, परिवार का सर्जित श्रृंगार, परिवार का सम्मान है, धर्म पत्नी का कोटि। पत्नी अपने पतिदेव का धन्यवाद करे, जो देव तुल्य अपने परिवार को सुख, शांति, आनंद, समृद्धि देने के लिए रात दिन अथाह मेहनत करते हैं। पतिदेव, बच्चों का धन्यवाद, जो हमारा सुंदर भविष्य, आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर मिले हैं, परम आदरणीय आरसीएम के प्रणेता, वंदनीय, पूजनीय, सम्मानीय श्री त्रिलोक जी का प्रियंका दीदी का धन्यवाद, सौरभ जी का धन्यवाद, परिवार, पूरे परिवार का धन्यवाद, शुरू से लेकर आज तक हमारे आरसीएम सिस्टम से जो भी जुड़े हैं, करोड़ों करोड़ परिवारों, आरसीएम को आज के लेवल पर लाने में जिनका भी सहयोग है, जाने अनजाने, चेतन अवचेतन, सब हमारे सभी सीनियर्स का धन्यवाद,
सभी प्यारे टेक्निकल्स, रॉयल्टी, वाइटल, कंसिस्टेंसी और छोटे मोटे परचेजर सब आज से अभी से जो करोड़ों साथी जुड़ने वाले, करोड़ों परिवार जुड़ने वाले, आप सभी का धन्यवाद। आपके परिवारजन, परिचितों का और आज के इस दिन का धन्यवाद। आज कदम कदम पर मिलने वाली सफलताओं का धन्यवाद। आज की हर स्थिति परिस्थिति को गहरी लंबी सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों को रब करेंगे, हथेली को गर्म करेंगे, आंखों पे रखें। चेहरे पे सहलाते हुए धीरे से आंखें खोले। ग्रेट मॉर्निंग, स्वागत है सभी का, वेलकम। जो साथी जाग रहे हैं एक बार राइज कर देंगे। बाकी साथी अपने साथियों को बुला सकते हैं। आइए, कोई साथी कल के लिंक को जोड़ना चाहे, अगर कुछ लिखा हो, नोट किया हो, याद रखा हो कल की बातों को, फिर हम आगे बढ़े। वेलकम, स्वागत है। जल्दी से आएंगे और एक चीज एक ही बार बोलेंगे, फिर रिपीट नहीं करेंगे दूसरे साथी। आइए, तेज में सब्जेक्ट चल रहा है गुच्छा पर बात हो रही थी। गुच्छा हमको आता है तो उससे क्या कारण क्या है वो पता होना चाहिए। छोटा सा बच्चा रोड कर रहा है, माँ बेटे का तो दृष्टांत दिया था सही। फिर अपने पिताजी का लाठी के लड़के खेल रहे थे, चोटियां नाक में लग गई।
नहीं कहा। गांधी जी की बात की थी, ट्रेन से उतर दिया, गांधी जी ने मन में गुस्सा रखा कि आज तूने मुझे ट्रेन से फेंक दिया है, एक दिन मैं तुझे भारत से फेंक दूंगा। सर गुस्से को हमें हमको जो गुस्सा आता है उसको हमको पावर बनाना, ताकत बनाना। तो एक आपने दृष्टांत दिया था कि अंग्रेजों को जो उतारा था गाड़ी से गांधी जी को, तो गांधी ने कभी मान लिया था कि मैं आज गाड़ी से उतरा हूँ, एक दिन आपको देश से निकाल दूंगा, तब बहुत बड़ा आनंद होगा। मतलब गुस्सा जो आता है तो गुस्से को हमको अच्छी तरह से डाइवर्ट करना आना चाहिए। तो अपनी सोच इतनी ये रखनी चाहिए, माइंड इतना सतेज रखना चाहिए कि मुझे गुस्सा है, गुस्से को मैं अपना हथियार बना लूं तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है और बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ी सोच हो सकती है। और गुस्सा जब गुस्सा एक विनाश का कारण भी बनता है, पर जब गुस्से को हम एक हथियार बना ले और एक पावर बना ले तो हम बहुत बड़ा क्रांति कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ताना मारना, टोन कसना, तंज कसना, इसको टार्चर बोलते हैं। जब कोई ताना मारे तो उसको धन्यवाद करें। उसकी कही हुई बातों को संकल्प के रूप में लेना है। संकल्प की भावना आपको सफलता के करीब ले जाती है। संकल्पित होने से अवसर के दरवाजे खुल जाते हैं। धन्यवाद। कोई तो ऑल ओवर। अच्छा, अब किसी का कोई सवाल है इस रिलेटेड? जीवन लक्ष्य कोई भी हो, व्यवसाय में या जीवन में, इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो, किसी का कोई भी कंफ्यूजन हो, तो हम लोग आज उसका भी कोशिश करेंगे, यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि हम समाधान के लिए यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी चीज को, और हमें रास्ते को सरल बनाना है। जीवन के जो रास्ते हैं हमारे, उसको हमें आसान करना है ना। जो अवरोध है उसको खत्म करना है। और एक चीज और, जीवन सरल कैसे होगा? देखिए, चैलेंज जीवन में खत्म नहीं होगा। चैलेंज तो भगवान ने कदम कदम पर चैलेंज ही है। आपका जहां ताकत लगानी पड़ रही है ना कोई भी चीज में, वो सब चैलेंज ही है, उनका नाम ही चैलेंज है। तो उनको चीर कर कैसे निकले? हर चैलेंज आसानी से, जैसे चैलेंज है ही नहीं, हम ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं, और उसके लिए इस प्रोग्राम का हमारे जीवन में महत्व है, और ऐसा प्रयास कर रहे हैं। चलो आइए। रसिक सर। जी धन्यवाद। गुच्छा बार बार क्यों आते हैं? कंट्रोल करते हैं तभी भी मन में गुच्छा आता है। वो तो हो गया ना समाधान का। जो सारा डिस्कशन हुआ उसमें बहुत सारे समाधान थे, तो सबसे चीज निकाल कर आया था। दो चीज पे गुस्सा आता है, अपेक्षा छोड़ दीजिए ना। अपेक्षा नहीं करनी है किसी से। अपेक्षा गुस्सा देती है, और क्या। अपेक्षा छोड़ दो, किसी से अपेक्षा ही मत करो।
कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जब हम हमारे ढांचे में दूसरों को ढालना चाहते हैं, ऐसा तो कभी होगा नहीं। और क्यों नहीं होगा, इसका भी मैं सरल एग्जांपल हमेशा दिया हूं, पहले बताया कि समझ लीजिए कि आप घर पे जाते हो, सिंपल सरल, थके हुए हो या बाहर से, और आपके मन में एक इच्छा होती है कि आज घर पे जाऊंगा और एक मस्त चाय पीऊंगा, बस तुरंत मुझे जबरदस्त चाय मिल जाए। और जब घर पे जाते हो तो घर पे ताला लगा हुआ है, और हमारे बहन जी गए हैं आजू बाजू में पड़ोस में, फिर आपका दिमाग आसमान में हो जाता है, हिल जाता है, जैसे कहते हैं ना, जो भी, क्योंकि आपकी अपेक्षा क्या थी, तुरंत में आपको घर पे जाएंगे सीधा चाय पिएंगे, घर पे ही ताला है, फिर तो दिमाग फटता है ना बराबर। तो अपेक्षा थी ना, और मिला नहीं, और उल्टा घर बंद है। तो हमें अपेक्षा ही नहीं करनी है, पहले तो सबसे पहले तो अपेक्षा ज्यादा हैरान करती है, परेशान करती है हर चीज में। दूसरा, अपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? बहुत ज्यादा लोग दुखी क्यों होते पता है? सबको अभी क्लिक होगा अपने अपने जीवन के। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी, जैसे कि हमारी इच्छा सामने वाले को पता चल जाता है, ऐसा थोड़ी होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है सामने वाला समझ ले और आपके हिसाब से कोई कर दे, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है ना अपेक्षाओं में, तो ये एक चीज को हमेशा याद रखिए कि आपके मन में जो चल रहा है वो सामने वाला थोड़ी समझेगा तुरंत। तो अपेक्षा ज्यादा नहीं करना है, कोशिश करिए कि, इसीलिए मैंने आपको पता है एक बार ये लाडला बनो सब्जेक्ट पे बिल्कुल निरपेक्ष जीवन जीने की बात कही थी कि आपके घर में हर चीज हो सके तो खुद करिए, है ना। उठो तो अपना बेड फोल्ड कर लो, अपना ओढ़ने का, सोने का, जो भी, अगर परमानेंट है तो ठीक है, फिर भी ओढ़ने का तो रोज फोल्ड करना पड़ता है। फिर खुद के कपड़े खुद ले लो, बाथरूम का सामान खुद व्यवस्था कर लो, तैयार हो जाओ खुद, किसी की जरूरत ना पड़नी चाहिए। गर्म पानी नहीं, ये ऑन कर दो, ये कर दो, कुछ भी नहीं। खाना खाने बैठो, बैठ जाओ अपना आसन लेके, थाली उठा लो, खाना खाने के बाद आसन अपना फिर से ले लो, रख दो सब कुछ। और ये अभ्यास है, अगर ये रोज करने लग जाएंगे ना तो आपकी अपेक्षा कम होती जाएगी। ये सामान्य अभ्यास नहीं है। हम पानी मांगते हैं, उनकी जगह हम पी लें खुद। और एक इससे एडवांस अगर आपको कोर्स करना है तो मैं तो बहुत बार प्रयोग करता हूँ, घर में बैठा हूँ, सब बैठे हैं तो मैं खुद जाता हूँ पानी पीने और सबके लिए पानी भर के आता हूँ। ये अभ्यास के लिए करना है, कोशिश करो, आपको भी समझ में आएगा सब। तो अपेक्षा रहित जीवन आपको मैक्सिमम गुस्सा निकाल देगा, किसी से अपेक्षा ही नहीं है। बच्चों पे भी गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों से ज्यादा अपेक्षा करते, ये कर ले, वो कर दे, एक तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी। और जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? वो भी वही सीखेंगे। तो परिवार में ऑटोमेटिकली सब वही सीखेंगे। पर मैं ये मेरे पिताजी से सीखा हूं
पिताजी आज 90 साल के हैं जयेश भाई, वो घर आते हैं ना तो डायरेक्ट खुद ही पानी पिएंगे। जैसे आते हम बोलते हैं ना अब यह बैठ जाइए पानी, नहीं मैं पी लूंगा, खुद ही पानी जाके मटके से भर के खुद पानी पी लेते। वहां तक भी उसकी अपेक्षा नहीं है, खुद का काम आज भी खुद, और हम करने भी देते हैं, उसका हर कोई काम करने देते हैं उसको जो करना है। क्यों? क्योंकि जितने वो एक्टिव रहेंगे उसके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम बिल्कुल उसको कुछ नहीं करने देंगे तो फिर उसका स्वास्थ्य खराब होगा। हमें तो लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो गुस्सा, और दूसरा गुस्सा जो है आपको आता है वो कोई टॉर्चर से आता है, तो वहां संकल्प करना है, ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो गुस्सा अब आज के बाद कोशिश करिए कि, और फिर जीवन का मजा देखो क्या आता है। हमारा तो जीवन सरल बनाना है ना जी रसिक भाई, ठीक है? मेरा नाम ले लेना जब याद गुस्सा आ जाए। मजाक में कहता हूँ ऐसा। चलो आगे आइए वांगेला सरोज बेन, वेलकम। मेरा प्रश्न का सही और सचोट जवाब तो मिल गया, लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि आप 2 दिन पहले कहते थे ना कि सत्पुरुष को संग में रहना, सकारात्मक ऊर्जा वाले के संग में रहना, तो वो पुरुष को कैसे समझ, કેવી રીતે ઓળખાય છે કે આ સત્પુરુષ છે કે સકારાત્મક ઊર્જા વાળો માણસ છે? તો એવા માણસોનો સંગ એને ઓળખવું છે, એના લક્ષણો શું છે, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। हर व्यक्ति जैसा दिखता है ना होता नहीं है। नहीं, सत्पुरुष इसमें सिर्फ पुरुष की बात नहीं है, ये तो बोला जाता है। हाँ, ये स्त्री पुरुष सब की बात है। जैसे हमारे जितनी भी सती थी महान स्त्री, भी बहुत ही महान स्त्री हमारे दुनिया में बहुत हुई है, हमारे इतिहास में। इस सब की बात है सकारात्मक। अच्छा, सबसे पहले तो उसको पहचान तो ऐसे नहीं सकते किसी को, ज्यादातर पहचान होती है विचारों से। किसी भी व्यक्ति की पहचान उनके विचारों से होती है, उनकी वाणी से होती है, फिर उनके कर्मों से होती है। मनसा वाचा कर्मणा। हम आध्यात्मिकता को क्या कहते हैं? सिर्फ आध्यात्मिकता, बस ध्यान, तप, ज्ञान, इनको हम आध्यात्मिकता मानते हैं। ये रियल सत्य नहीं है। आध्यात्मिक, क्योंकि ये जो आता है ना सत्पुरुष, चाहे स्त्री या पुरुष कोई भी हो, वो आध्यात्मिकता कितनी ज्यादा है उनके अंदर। सिंपल, हम लोग संसारी लोग हैं, हमें बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना है। ये जो ये वो गहरे राज नहीं, इसमें घुसना नहीं है। सिंपल तरीका, जैसे जिनके विचार, क्योंकि विचार कैसे प्रकट होते हैं? वाणी से। आज मुझे आप जानते हो, कैसे जानते हो? विचार वाणी से ही तो जानते हो ना। जैसे मैं विचार है वैसी वाणी होगी मेरी, और वैसा ही अगर मेरा बिहेवियर है, वैसे मैं मेरे वर्तन करता हूँ आपसे। मैं जितना यहाँ पर बोल रहा हूँ वो चीज मेरे जीवन में आपको दिख रहा है, ये ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। इसीलिए तो जल्दी से किसी को गुरु, किसी को लोग गुरु बोल देते हैं ना तुरंत, ये गुरु, ऐसा मत करो, ये गलती हो जाती है। गुरु शब्द बहुत महान शब्द है। कभी ऐसे आलतू फालतू कभी भी किसी को भी गुरु बोल देते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। 2 शब्द किसी ने अच्छे बोल दिए, आप जानते ही नहीं ना, उनका असली परिचय थोड़ी है आपको।
साथ में रहोगे कि वो जो बोल रहे हैं क्या वो जीवन में जी रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो सत्पुरुष है। ज्यादा डीप में मत जाओ, बस उनके विचार, उनकी वाणी और उसका जीवन क्या एक है, वो सत्पुरुष है। सिंपल। वाणी से जो बोल वाणी जे क्या है इस पर वो करके नहीं, क्योंकि वो विश्वासघात करता है, विश्वास से संबंध टिकता है। तो वो सत्पुरुष है ही नहीं। विश्वास कर लेते हैं और वो हमें दगा भी देता है। आज ब्याज को वो सत्पुरुष ही नहीं। मीठी आपका आवाज बातें बोलकर तो हमें पैसे, थोड़ा आवाज। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ब्याज लोग देते हैं, ब्याज में पैसे वो मीठी बातें बोलकर ही देते हैं और बाद में पता चलता है कि मेरा ब्याज कितना बढ़ा दिया। और वो अनुभव हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि आज से 20 साल पहले बहन एक देखिए, ये सब मीटर है, ब्याज की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो वो मीठे बोलने वाले ही होते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, देखिए इसमें तो फिर बहुत गहरी चीजें हैं। जो सत्पुरुष होते हैं ना, ऐसा काम ही नहीं करते पहले तो। अने साधु पुरुष जो दिखता है, साधु पुरुष, वो भी इसका संग करना भी, वो तो आपने रूप, वो आप रूप की बात कर रहे हैं। तब में એટલે માણસને ઓળખો કઈ રીતે, ઈ તો પહેલા એક વિચાર કર્યા જેવું। अपन इसीलिए ना, इसीलिए जो है इसीलिए मैंने क्या अभी बताया, किसी को भी मान लो मत गुरु ये वो ये सत्पुरुष है, मतलब हम जो स्वीकार कर लेते हैं ना तुरंत, ऐसा मत करो कभी जीवन में, कभी भी मत करो। मैं तो ये तो कहता हूँ, ऐसा तुरंत में मत करो। और एक बार गुरु मान लिया तो फिर जीवन में कुछ भी हो जाए, है ना, पीछे मत हटो। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना ब्याज ब्याज वाला, वो मीठा बोलते हैं, तो वो असल में वो सत्पुरुष के गुण ही नहीं है। ये लोग कभी ऐसा काम नहीं करते, पहली बात, ठीक है। उनका तो मदद का भाव है। बाद में पता चलता है जब आगे जाते हैं ना कि ब्याज के पैसे, तब जब खबर मिलती है कि वो तो बहुत बेकार आदमी है। नहीं, ये हमारे देखो भगवान ने विवेक दिया है, ये हमें विवेक मिला है कि हमें पता ही चल जाना चाहिए कि ऐसे कोई सत्पुरुष है ना, वो कौन से काम करते हैं। पहली बात, सत्पुरुष ऐसे काम करते ही नहीं है जो उल्टे पुल्टे होते हैं, है ना। पहली बात तो ये समझ लीजिए, करते ही नहीं। मैंने तो आज तक दुनिया में ऐसा कोई सत्पुरुष देखा नहीं कि वो ब्याज का बिजनेस करता है। पहली बात मैं साफ साफ बोलता हूँ, क्योंकि सत्पुरुष को वो चीजें ही इसके जीवन में होती ही नहीं है, लफड़ा ही नहीं होता उसके जीवन। वो आपको जरूरत पड़ी 5-25 हजार उसकी अगर कैपेसिटी है और आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, तो वो ऐसे ही मदद करेंगे, वो ब्याज से थोड़ी देते पैसे। तो यही वहां अपेक्षा मत करो, ये कभी गलती से भी अपेक्षा मत करो कि इस धंधे में कोई सत्पुरुष होते हैं। पहली बात, सत्पुरुष वो धंधे में होते नहीं, और ये धंधा करने वाला सत्पुरुष नहीं होता। मैं साफ साफ बोलता हूँ, आधे लोग एक सिस्टम से काम करते हैं, तो ठीक है उसका बिजनेस, इसका व्यवसाय अगर है, लेकिन वो सिस्टम से काम करते हैं। जैसे आप बोल रहे हो वैसा नहीं करते कि आज ले जाओ 2% में, फिर 5% लेते हैं,
ऐसे लोग नहीं होते, उनकी एक सिस्टम होती है प्रॉपर, जैसे पीढ़ी होती है। और फिर भी मेरे दिमाग में वो नहीं उतरता है कि वो कोई इस बिजनेस में कोई सत्पुरुष आएगा और सत्पुरुष को ऐसा बिजनेस करेगा, आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसा काम करता है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है। वो मदद करता है, ऐसा काम नहीं करता। मेरा प्रश्न तो यही है कि वो उसको पहचाने कैसे, उसकी वाणी अलग, नहीं वर्तन नहीं, अलग। वैसे लोगों को पहचानना, उसके साथ व्यवहार करना होता है, पहचानने का मतलब ही नहीं है। सबको आप पहचानने की कोशिश करोगे तो फिर आपका जीवन चला जाएगा ऐसे ही। सबको पहचानने की जीवन में कोशिश मत करो, नहीं तो कभी आप सुखी नहीं हो पाओगे। हमें कि जिससे काम है, हमारा नाता जिनसे है, मैं सबके लिए, कोई सरोज बेन का प्रश्न नहीं है, ये सबका है। कभी भी किसी को देख के जरा दुखी मत हो किसी चीज में, तो फिर आप सुखी होंगे ही नहीं, तो आपका जीवन ही फोकट चला जाएगा। क्योंकि वो करने के लिए हम आए ही नहीं ना, दुनिया को जज करने के लिए थोड़ी भेजे हैं हम इंसान को। मुझे मेरा कार्य करना है, मुझे मेरे रास्ते से, मेरे तरीके से मुझे जीना है। दुनिया कैसा करे, क्या करे, वो मुझे नहीं देखना है, ठीक है। हाँ, समय के चलते साथ में रहते रहते हमें अनुभव होता है कि ये व्यक्ति कैसे है, और वो हर व्यक्ति में आपको नहीं मिल सकता। जो हम अपेक्षा करते हैं कि हर व्यक्ति सत्पुरुष हो, तो वो अपेक्षा भी इतनी, ये गलत अपेक्षा है, वहां निराशा ही हाथ में आएगी। हाँ, बनेगा ऐसा नहीं है, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, आज आप जो बोल रहे हैं ना सब लोग, हाँ, यहाँ पर आप जो काल की बात होती है कि ये सतयुग है, ये द्वापर युग है, ये त्रेता युग है, ये कलयुग है। तो कलयुग क्यों कहा आज के समय को, कि यहाँ पर यही तो परख हमें नहीं आता कि कौन क्या है, कि इसके अंदर क्या चल रहा है, वो पता ही नहीं चलता। इसीलिए इनको कलयुग, जो खराब जो बात बोल रहे थे ना, जो आगमवाणी जो भी है और आज भी एनालिसिस कर रहे हैं लोग, क्या कलयुग है, तो कलयुग है तो मतलब क्या है कि आप लोगों को समझ ही नहीं पाते हो, और कुछ नहीं है। ये बुद्धि का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें इंसान को आप समझ ही नहीं पा रहे, कोई नहीं समझ पा रहे। दूसरा एक समझने का तरीका है, लेकिन उसमें आपका लेवल होना चाहिए, ये भी याद रखो। अपना लेवल जितना ऊपर होगा, मानसिक आध्यात्मिक, उतनी किसी की और आपको समझ में आएगी। उनकी नजदीक आप आओगे तो पता चल जाएगा कि आपके अंदर कोई ऐसा, आपकी बॉडी बता देती है, आपका शरीर आपको इशारा कर देता है कि ये किस टाइप का व्यक्ति है, इनके साथ बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। मुझे तो पता चलता है, मुझे तो आप सामने आओगे ना, तुरंत पता चलता है कि ये व्यक्ति किस तरह का है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तुरंत। मैं तो इतने बड़े प्रोग्राम करता हूं और हजारों लोग सब सामने रहते हैं, उसमें एक सिंगल व्यक्ति भी मेरे विचार से असहमत है, मैंने कुछ शब्द बोला, और अगर वो असहमत है, आप भी बैठे हो ना यहाँ 100-125 लोग, आप में से एक भी व्यक्ति अगर मेरे से सहमत नहीं होता ना, तो सीधा मुझे क्लिक हो जाता है कि मेरे से कोई या ऐसी व्यक्ति है जो असहमत है या ये नेगेटिव सोच रही है। तुरंत या तो उस लेवल हो तो पता चलेगा। और वो लेवल भी कैसे आएगा पता है, सच्चाई से आएगा। जैसा हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं ना कि सत्पुरुष है, सब सत्पुरुष होने चाहिए, अगर वो भाव आपके भीतर है तो फिर आपको भी ये एहसास होने लग जाएंगे। होता है ऐसा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति सीख सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें भी वो जीवन जीना पड़ेगा कि हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारा जीना सब एक हो।
कोई कपट ना हो, किसी के लिए दुर्भावना ना हो। सर्वेत्र सुखी न संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये जो भाव हो अगर हमारे भीतर और उसको हम जीने की कोशिश करें तो हम सरोजबेन हम भी पहचान सकते हैं कि कौन क्या है सामने वाले किसी। और महिला, आप लोग तो महिला शक्ति हैं और महिलाओं को तो भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है। ये महिला तो आपको पता है आप वो शक्ति है कि आपका पति, आपका बच्चे घर में पांव रखेंगे ना तो एक महिला को पता चल जाता है इनकी चाल चलगत क्या है, ये क्या करके आया है। वो पावर है आप लोगों में, लेकिन आप जानते नहीं हो आप कौन। पहचान नहीं है, इसलिए तो ये प्रश्न उठाया। क्या उसकी पहचान नहीं है, नहीं इसलिए मैंने प्रश्न। मेरा खुद का पहचान नहीं है, मैं कौन हूँ, ये वो पहचान हमें माइंड पावर से मिलती है कि हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वो सब माइंड पावर से हमसे मिल सकती है। तो मैं भी कुछ जानना चाहती हूँ कि आपने 2 दिन पहले बोला था कि सत्पुरुष के संग में रहना, सकारात्मक ऑरा वाले लोग के संग में रहना तो हमारा विचार वाणी सब बदल सकता है। मैं स्वाध्याय में कभी कभी जाती हूँ, हाँ बोलिए। स्वाध्याय में कभी कभी जाती हूँ तो हमारा विचार बदल जाता है। तभी ऐसा लगता है कि पांडुरंग शास्त्री नहीं है, लेकिन मेरे सामने जो दिनेश सर बैठे हैं वह दूसरा पांडुरंग शास्त्री राधा भगवान है। मैं तो यही मानती हूँ सर, धन्यवाद। और एक भगवान हमारे बीच में नहीं है, दादा भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप दादा भगवान जैसे विचार वाले हैं, इसलिए मैंने प्रश्न रखा और जवाब सबको मिल जाएगा, ऐसा भाव से मैंने। हाँ वो तो मैं समझ गया, सबके लिए ही है। आपके सवाल सबके लिए हैं, आपके लिए नहीं है। तो देखो मैं भी उनका बेटा ही और मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने जब भी कोई भी चीजों को सुना, समझा, सीखा तो मेरे लिए नहीं, लेकिन मैं भी इसका उपयोग जन जन तक पहुंचाऊं, उस भाव से मैंने हमेशा जीवन, आज भी वही चीज जब भी सीखता हूँ तो मेरे लिए नहीं सीखता हूँ। और मुझे तो जीवन में कोई इतनी अपेक्षा है कुछ है नहीं, और किसी के लिए मुझे कोई पीछे छोड़ के भी जाना नहीं है। मैं बिल्कुल ऋण मुक्त हूँ। ऐसी इच्छा है कि बस दास बन के जिए, सेवक बन के जिए। तो बाकी तो जीवन के व्यवहार हैं, वो व्यवहार के हिसाब से करना पड़ता है सब कुछ। तो एक सिंपल बताता हूँ सबको कि किसी व्यक्ति के पास जाके अगर आपको खुशी महसूस होती है, हल्कापन महसूस होता है, मैं आपको एक मीटर बताता हूँ कि कोई सकारात्मक ऑरा वाला व्यक्ति कैसे पता चलेगा। तो जिनके पास जाके आपको हल्कापन महसूस हो, एकदम आपको रिलैक्स लगे, तो समझ लीजिए कि उनकी ऑरा जो है वो सकारात्मक है। और जब आपको भारी भारीपन लगे तो समझ लीजिए कि उनकी ऑरा नकारात्मक है, नेगेटिव है। वो नेगेटिव है या हमें नहीं पता, लेकिन आपके प्रति अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव है ना, आप उसको पसंद नहीं है, आपकी बातें उसको या कोई भी वो आपको लाइक नहीं करते हैं, तो आपको वहां जाके भारी भारीपन लगेगा, असहज लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जल्दी से यहाँ निकलूं यहाँ से। तो समझ लीजिए वो नकारात्मक ऑरा वाले लोग हैं। चाहे वो कोई भी माहौल हो, किसी भी प्रकार का माहौल हो, और आपको अच्छा लगे, जहां रुकने का मन करे कि और थोड़ा चलो रुक जाते हैं, चलो न बैठते हैं थोड़ी देर, तो समझ लीजिए वो आपके लिए सकारात्मक वातावरण है, सकारात्मक ऑरा है। जैसे अभी आपने बताया कभी कभी मैं जाती हूँ स्वाध्याय में तो वहां अच्छा लगता है, इसका मतलब वहां सकारात्मक हो रहा है। किसी को मंदिर में जाके अच्छा लगता है, सकारात्मक हो रहा है। किसी को अपने माता पिता के पास बैठो क्यों आपको अच्छा लगता है, क्यों सुकून मिलता है, क्योंकि उसका आपके प्रति, इसे व्यक्तिगत भी होता है। ये मत समझो कि मैं सब व्यक्ति, सत्पुरुष किसको बोलते हैं ये बता दो आपको, कि सत्पुरुष है ना, उसको उसके पास कोई भी चला जाए तो सबको अच्छा लगता है।
लेकिन व्यक्तिगत कैसे होता है, जैसे आपके जिनके साथ आपका बनता है वो भले सत्पुरुष नहीं है, लेकिन आपके प्रति उनकी भावनाएं अच्छी है, आपके प्रति उनका कोई ये नहीं है, लगाव है, कुछ प्रेम है, वो भाव संबंध है, कुछ भी है। तो इससे दो तरह होते हैं। जो आपने सवाल किया वो भी एकदम सही है कि सत्पुरुष सब नहीं होते, लेकिन देखो मेरा और आपका अब हमारे एक रिलेटिव है हम लोग, और हम पे एक दूसरे को मानते हैं, तो फिर हम जब मिलेंगे ना तो हम हल्कापन महसूस करेंगे। लेकिन मैं ही हूँ, फिर दूसरा आ जाता है तो उसके साथ मेरी नहीं बनती है, तो उनके लिए मैं भारी हो जाऊंगा। समझ में आया? तो ये बस ये सिंपल एक सिद्धांत, ये आम आदमी का हो गया। और सत्पुरुष होते हैं ना, उनके पास कोई भी चला जाए सबको हल्कापन महसूस होता है, सबको सुकून मिलता है। ऐसे नाम सरोज बेन, ऐसे ऐसे सवाल कहाँ से लाते हैं आप? धन्यवाद सर, तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे प्रश्न का सही जवाब मिला। कि मैं पहली बार में अमरेली में आई थी ना, तो मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि आपके मुख में सरोज बेन का नाम सुनकर मुझे क्या लगा कि क्या मैं तो अभी 6 महीने से आई हूँ, फिर भी दिनेश भाई को मेरा नाम याद है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो तो एक रिव्यू में आते हैं। पहली बार जब अमरेली में मैं आई थी और आपकी मुलाकात हुई, तो भी आपको मेरा नाम याद था ना, वो मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद की बात है सर आपकी, कि जो आप याद रखते हो हर व्यक्ति को। खूब खूब धन्यवाद। मेरा जवाब मिला सर। मैं तो मानती मेरे लिए तो दादा जैसा ही है, तो मेरे प्रश्न का सही जवाब मुझे मिलता है और सबको मिलता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलो दो बाकी है, बहन गुड़िया रानी और मीना बेन, कल बात करेंगे। मीना बेन, आप तो पढ़े लिखे नहीं है सर, लिखते नहीं, या आप नहीं पढ़ते तो याद ज्यादा रहता। अब याद रखना, कल जयेश भाई दोनों ले लेंगे। नाम लिखिए। बाकी साथी भी देखिए, मन में कोई भी जीवन का आपको है ना, देखिए, और मुझे इंटरेस्ट इसी में है कि हम यहाँ से बोलते रहें, आप सुनते रहें कोई भी सब्जेक्ट। इससे अच्छा है कि कहाँ ऐसे डायरेक्ट कोई सवाल जवाब हो, तो उसमें जो निकलती है ना चीजें, वो बहुत ही इंटरेस्टेड होता है। और ये सरोज बेन जैसे सवाल तो मेरी भी परीक्षा ले लेते हैं कभी, है ना? हाँ, परीक्षा लेने का नहीं है, नहीं, ये ऐसे सवाल है, लेकिन ये कभी कभी हमारी भी परीक्षा हो जाती है इसमें। वो जो समुद्र मंथन करके जब हम 14 रत्न निकालते हैं, वो भी एक मंथन है, समुद्र मंथन जैसा। तो हमें सार की बात को ग्रहण करना चाहिए सर। मेरा भाव ऐसा है, मुझे किसी की परीक्षा नहीं लेनी। नहीं लेनी नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, हमारी हो जाती है। आप लेना नहीं चाहते, लेकिन हो जाती है। चलो भगवान बचाते हैं, और कुछ नहीं। और ये जवाब भी भगवान ही दे रहे हैं, ऐसा मत समझो कि दिनेश भाई दे रहे हैं। वो कोई प्रेरणा होती है उनकी, वही देते हैं। हम तो खाली मीडिएटर हैं। सर मैं तो आपके दादा भगवान जैसे हो। चलो टाइम हो गया है, गुरुकुल का, हम गुरुकुल में जाएंगे। प्रार्थना करते हैं। मेरी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करें, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी के जीवन में, आपके परिवार और परिचितों के जीवन में, हमारे आरसीएम के द्वारा, हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम, आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। आप जहां भी जाएं, आपको मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सत्कार मिले, स्वीकार मिले। आपकी अच्छी और सही बातों को सबको स्वीकार करिए।
आज का दिन आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन हो, शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, आनंदमय दिन हो, खुशियों का दिन। आज आप जिनको भी मिले और आपको जो भी मिले सबका कल्याण हो, कल्याण कल्याण। मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करना और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। Day by day, in every way, I am getting better and better. मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो ना रखे। सब